भारत ने एक बार फिर से अपनी ताकत बढ़ा ली है। भारत डिफेंस सिस्टम में, एडवांस डिफेंस सिस्टम में और मिसाइलों की इंडस्ट्री में काफी तेजी से आगे बढ़ चुका है। INS मोरमुगाओ नाम की युद्धपोत से भारत ने समुद्र में ही अपना खतरनाक रॉकेट, जिसका नाम बराक 8 है, जो डिफेंस सिस्टम भी कहलाता है और हमला करने में भी ताकत रखता है, उस बराक 8 की मिसाइल को दागा। जिस युद्धपोत से ये बराक 8 दागी, उस युद्धपोत पर रूस और भारत के द्वारा मिलकर बनाया गया ब्रह्मोस भी मौजूद था। लेकिन बराक 8 समुद्र की तह पर दुश्मन के मॉडल को दाग दिया गया, बिल्कुल सटीक निशाने पर, जिससे भारत की एक और ताकत बढ़ चुकी है। भारत ने सफल परीक्षण कर लिया है। इसके अलावा अभी भारत और भी नई मिसाइलों पर और नए एयर डिफेंस सिस्टम पर ऑलरेडी काम कर रहा है। दोस्तों, उधर ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने लाखों की तादाद में, ऐसा लग रहा था कि WWE का शो हो रहा है, जैसे ऑडियंस और जैसा वहाँ इंटीरियर और जैसा समा बंधा हुआ है, वहाँ पर स्पीच के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बॉस कह दिया। बस इसके बाद 2024 का चुनाव जीतना अब मोदी जी के लिए मुमकिन नहीं है। I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. दोस्तों, पहली बात तो कोई ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जो अपनी ही तारीफ पर खुश होकर तालियां बजा रहा है। दूसरी बात यह है कि ये विदेश के दौरे पर हैं, जबकि भारत में मणिपुर फिर से जल रहा है, लगातार जल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री बिल्कुल बॉस हैं, क्योंकि महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, लड़कियां, खिलाड़ी, वो खिलाड़ी जिन्होंने देश के लिए मेडल लेके आए, वो सड़क पर बैठे हैं और उन्हीं की पार्टी का एक नेता बलात्कारी है, ऐसा उन लड़कियों का कहना है। मोदी जी बॉस तो हैं ही, क्योंकि उन्हीं के इशारे पर बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर दिया गया। द बॉस मोदी तो हैं ही, क्योंकि अदानी अंबानी सिर्फ चेहरा हैं, सारा पीछे, पर्दे के पीछे इंसान अगर कोई है तो वो यही है, द बॉस। उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल मीठा भुट्टो, उसने फिर से भारत को धमकी दी है। कहा है कि G20 की मीटिंग जिस तरह से कश्मीर में भारत ज़बरदस्ती कर रहा है और टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है, ये सिर्फ जो माइनॉरिटीज़ है उनको परेशान करने वाली बात है। अपनी अकड़ में है, घमंड में है और अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है भारत। बिलावल भुट्टो ने इसके अलावा कई सारी बातें कही हैं, लेकिन मेन बात मैंने आपको बता दी है। 100 की सीधी ये है कि पिछले 4 महीने से लगातार पाकिस्तान भारत पर जुमलेबाजी कर रहा है, बयानबाजी कर रहा है और भारत से भिड़ने का इशारा दे रहा है। पाकिस्तान किस तरह से पाकिस्तान बन चुका है, इस बात से समझ लीजिए कि जिस इंसान ने पाकिस्तान को ज़मीन से उठाकर ऊंचाई पर रखने की कोशिश की, जिस पाकिस्तान के ऊपर लगे हुए लाछन को मिटाने की नाकामयाब कोशिश की, जिसकी कोशिश सिर्फ कोशिश रह गई, और आज वही बंदा मौत के मुंह में है, और वो है पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। हर दिन उस इंसान पर एक नई मुसीबत अमेरिका की नचनिया सरकार, शहबाज शरीफ की सरकार लाद रही है। अब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लाहौर वाले घर पर लग्जरी टैक्स लगा दिया गया है, और लग्जरी टैक्स लगाने के बाद सीधा
14 लाख का नोटिस भेज दिया गया है कि इमरान खान को 14 लाख फीस देनी होगी। नोटिस आ चुका है। उधर दोस्तों राहत ये मिली है इमरान खान को कि 8 मामलों में इमरान खान पूरी तरह से बरी हो गए हैं। उनकी धर्मपत्नी यानी बीवी बुशरा, जिन पर और भी कई तरह के फर्जी केस थे, जिसमें से एक बड़ा फर्जी केस था घूसखोरी का, करप्शन का, वो भी उस मुद्दे से, उस केस से बरी हो गई हैं। उधर पीटीआई को, इमरान खान को 2 उन्हीं के नेताओं ने धोखा दे दिया है, बीच भंवर में छोड़ दिया है। 2 नेताओं ने पीटीआई को, इमरान खान को छोड़ते हुए कहा कि 9 मई को जो पूरे पाकिस्तान में हिंसा हुई, दंगा हुआ, उसकी ट्रेनिंग दंगाइयों को खुद इमरान खान ने दी थी और इमरान खान के निशाने पर, इन दंगाइयों के निशाने पर पाकिस्तान की आर्मी थी। अब सोचिए, जिसकी कश्ती कहीं नहीं डूबी उसी के घर में डूब गई। डुबाने वाला कोई और नहीं, उसी पार्टी के 2 नेता। उधर दोस्तों पीटीआई के ही शाह महमूद कुरैशी पूर्व नेता को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है पाकिस्तान पुलिस के द्वारा। पार्टी छोड़ने के लिए दबाव है आप पे। पार्टी छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है आप पे। मैं पार्टी में था, हूँ और इंशाल्लाह रहूंगा। पार्टी के लिए दबाव डालने के लिए इतनी देर लगाई गई है। खैबर पख्तूनवा के इलाके में हंगरी का पाकिस्तान में हेडक्वार्टर है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, वहाँ पर 50 आतंकवादियों ने उस हेडक्वार्टर पर, हंगरी के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया, जिसमें उस हंगरी का जो दफ्तर था उसकी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान आर्मी तैनात थी। उस पाकिस्तान की आर्मी में से 6 जवान भी इस आतंकी हमले में मारे गए हैं। कई लोगों को नुकसान पहुंचा है और आतंकवादी संगठन कौन सा है अभी नाम सामने नहीं आया है। बताया था आपको मैंने कि अमेरिका के स्टेट मोंटाना ने टिकटॉक को पूरी तरह से बैन कर दिया है, तो चाइना ने, टिकटॉक ने, यानी चाइना और टिकटॉक एक ही है, तो टिकटॉक ने क्या करा है, अमेरिका के उस मोंटाना के ही सरकार पर, वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उस पर केस ठोक दिया है। उधर दोस्तों यूके नंगा हो गया है यूक्रेन को मदद देते देते। हाल इतना बुरा हो गया है कि खुद के खाने के लिए पैसे नहीं हैं, यूक्रेन को दवा का पैसा दिया है। अब यूके के ही लोग सड़क पर महंगाई के खिलाफ, भुखमरी के खिलाफ उतर आए हैं। We're going to fight back. We've been on the picket lines recently where I work for guys at St Thomas's. We had a strike 2 weeks ago. We've got another one coming up. The public were... That's right! That's what I want to hear! Up next it's Eddie, a paramedic, Grand Secretary of Unison London. The common denominator has always been a conservative government in charge. चाइना पर लगातार अमेरिका पाबंदी लगा रहा है और कहता है कि चाइना दुनिया में सबसे बड़ी ऐसी कंपनियां चलाता है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा चिप बनाती हैं। अमेरिका ने इन तमाम चाइनीज़ कंपनियों को बैन किया, तो अब दुनिया की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की चिप बनाने वाली अगर कंपनी कोई है तो वो खुद अमेरिका की है, जिसका नाम मिक्रॉन है। उस मिक्रॉन कंपनी को, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में दूसरे नंबर पर शामिल है जो चिप बनाती है, चाइना ने इस मिक्रॉन कंपनी को बैन करके अमेरिका को जोरदार तमाचा जड़ दिया है। दोस्तों इस इंटरनेशनल प्राइम टाइम में अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।